अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास ओपन योर बुक्स द साइंस फैक्टर यूनिट नंबर 2 द एनिमल वर्ल्ड, जानवरों की दुनिया। स्टूडेंट्स, आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल वर्ल्ड, जिसमें हम एनिमल्स के रिलेटेड पढ़ेंगे और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन क्या है, क्या इसको क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन कहते हैं ग्रुपिंग को, यानी आप ऑर्गेनिज्म को या अपनी चीज़ों को ग्रुपिंग करके रखते हैं ना। फॉर एग्जांपल आप बैग अपना देख लें, ठीक है। उसमें आपके अगर 3 पोर्शंस हैं, ठीक है। उसमें आप क्या करते हैं, एक पोर्शन में आप एक साइड में आप अपनी बुक्स जो है उनको सेट करके रख लेते हैं, दूसरे में आप अपनी नोटबुक्स को रख लेते हैं और तीसरे में आप अपनी पेन पेंसिल्स जो भी हैं वो आप अपना रख लेते हैं, ठीक है। तो जब टीचर आपको कहती है नोटबुक खोलें, आप फ़ौरन से नोटबुक वाली साइड खोलते हैं और उसमें से नोटबुक सॉर्ट आउट कर लेते हैं। नहीं, आपके लिए इजी हो जाता है ना। अगर आप तीनों चीज़ें पेंसिल, बुक्स, नोटबुक्स एक ही साइड पे रखें, तो जब आपको बुक की ज़रूरत हो पहले तो आप पूरा बैग खोलें, उसको छांटी करें, तब जाके आपको बुक मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपने उसको सेट किया, क्लासिफाई किया, अलग अलग साइड्स में रखा, तो आपके लिए इजी हो गया। बिल्कुल इसी तरह से ऑर्गेनिजम्स को भी उनकी फ़ीचर्स, करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात की बेस पे उनकी भी ग्रुपिंग की जाती है, ठीक है, ताकि जब हमें किसी ऑर्गेनिज़म या एनिमल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमें ईज़िली हम उसके रिलेटेड सॉर्ट आउट कर सकें। ओके, yes. This is George Cuvier, one of the most famous naturalists of all time. Cuvier lived in Paris, France more than 200 years back. जी, जॉर्ज कॉवियर नेचुरलिस्ट हैं एक, ठीक है। इन्होंने एनिमल के रिलेटेड काफ़ी सर्च की, काफ़ी जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। ओके, एंड हेयर इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, टॉपिक 2.1, वाई क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, ग्रुपिंग क्यों की जाती है। मोस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड विद अदर थिंग्स दैट शेयर कॉमन फीचर्स। दिस इज़ डन टू मेक इट ईजियर टू टॉक अबाउट दैम एंड टू स्टडी दैम। शॉप्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ दिस मेक्स लाइफ ईजियर। जी, वर्ल्ड दुनिया में आप देख लें, कहीं भी जाएँ, हर चीज़ जो है वो क्लासिफाई हुई होगी, ठीक है। और किस बेस पे क्लासिफाई हुई होगी, कॉमन फीचर्स, यानी एक जैसी खसूसियात की बिना पर जिन चीज़ों की एक जैसी खसूसियात है उनको अलग एक ही ग्रुप में रख लेते हैं, ठीक है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल किस चीज़ की वो दे रहे हैं, शॉप्स, दुकानों की, ठीक है। शॉप्स की एग्जांपल वो दे रहे हैं कि ये इस चीज़ क्लासिफिकेशन को समझने के लिए आपके लिए शॉप्स की एग्जाम्पल बेस्ट है। Most shops sell items that have something in common, so there are textile shops that only sell textile. Yes, textile कहते हैं कपड़े की दुकानों को। अब कह रहे हैं कि शॉप्स जो हैं इनमें अब एक ही शॉप पे आपको वो रख लें, कपड़े रख लें, जूते रख लें और बाकी जो भी क्रॉकरी की चीज़ें हैं सारा कुछ एक ही शॉप में रख लें, तो सॉर्ट आउट करना चीज़ें मुश्किल हो जाएगी। इसलिए क्या टेक्सटाइल कपड़ों की दुकान अलग है, बाकी शॉप जो आइटम्स हैं उनकी शॉप्स अलग हैं, ठीक है। ये इन्होंने क्लासीफाई किया ना कि क्लॉथ्स को जो है वो एक ग्रुप में एक शॉप में रख लिया, दूसरे को दूसरे में, इस तरीके से क्लासिफिकेशन की जाती है। कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18। एंड बुक शॉप्स जस्ट सेल बुक्स। जी, और बुक शॉप्स जो हैं किताबें वाली दुकानें, उसमें सिर्फ आपको बुक्स ही मिलती हैं। बुक शॉप पे आपको कोई दूसरा आइटम नहीं अवेलेबल होगा। अब नीचे यहाँ पर आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें आपको पता चल रहा है कि बुक्स वाली जो साइड है, बुक्स जो हैं वो एक ही रखी गई हैं, एक रैक में सारी बुक्स अरेंज की गई हैं, ठीक है। फिर इस तरफ क्या रखा गया, इसमें आपके जो खाने पीने के आइटम्स हैं, फूड आइटम्स, ये यहाँ पर सेट किए गए। अब ये नहीं कि एक फूड आइटम इधर है, एक इधर, एक इधर, नो, एक तरतीब से सीक्वेंस से ग्रुपिंग की गई है कि अगर आपको कुछ बुक्स के रिलेटेड पता करना है, कोई बुक चाहिए तो आप फ़ौरन यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर कोई फूड आइटम चाहिए वो यहाँ से, अगर बाकी कोई और होम आइटम चाहिए तो वो आप यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
If things were not sorted in this way, shops would have to stock a wide range of items that have little in common. That means you would not know which shop to go to. It would be really confusing. यानी अगर क्लासिफिकेशन ना करेंगे तो आपको चीज़ें ढूंढने में, सॉर्ट आउट करने में डिफ़िकल्टी होगी. ठीक है, क्लासिफिकेशन की बेस पे ही शॉप्स वगैरह, यानी हर चीज़ जो है वो क्लासिफिकेशन की बेस पे काम कर रही है. Science is no different. So through the ages, scientists have tried grouping all organisms into different categories. There have been attempts to do this, and there will be a new attempts in the future. This is because scientists keep making new discoveries about ऑर्गेनिज़म्स. जी, साइंस में, अब साइंस के रिलेटेड आप पहले तो आपने डेली लाइफ के एग्जांपल्स लेके क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड किया. ठीक है, अब साइंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि साइंस में साइंटिस्ट ने एनिमल्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया है, और आगे भी फर्दर जो है वो साइंटिस्ट अभी भी डिस्कवरीज जो है वो कर रहे हैं ताकि ऑर्गेनिज़म्स, एनिमल्स को मज़ीद जो है वो क्लासिफाई किया जा सके. Animals are divided into groups according to their structural features. जी, structural features कहते हैं आपकी जो ज़ाहिरी, यानी आपकी जो सामने नज़र आ रहा होता है उसको स्ट्रक्चर, यानी आपकी साख्त. ठीक है, फिज़िकल फीचर्स होते हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे होते हैं. ठीक है, दैट मीन देयर फिज़िकल मेकअप, यानी इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चरल फीचर्स, फिज़िकल मेकअप, यानी फ़िज़िकली जो आप सामने ज़ाहरी तौर पे नज़र आ रहे हैं, उस बेस पे साइंटिस्ट ने एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया वो हम देखते हैं. फर्स्टली एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. जी, एनिमल्स को पहले किस में, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले साइंटिस्ट ने एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया? 2 ग्रुप्स में. कौन कौन से? वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन और स्पाइनल कॉलम. जी, वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं एनिमल्स? वर्टिब्रेट्स वाला जो ग्रुप था उसमें ऐसे एनिमल्स को उन्होंने रखा जिनकी बैकबोन जो है वो होती है. ठीक है, बैकबोन या स्पाइनल कॉलम या रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो मौजूद होती है उनमें. अब इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ स्पाइनल कॉलम. इनवर्टिब्रेट्स हैव अ हार्ड एक्सटर्नल कवरिंग लाइक अ शेल और नो हार्ड कवरिंग और स्केलेटन एट ऑल. और इनवर्टिब्रेट वाले ग्रुप में कौन से एनिमल्स को उन्होंने रखा? इनवर्टिब्रेट्स में उन्होंने उन एनिमल्स को रखा जिनकी रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती. उनमें या तो क्या होता है, शेल होता है, जैसे आप देखते हैं टर्टस में देख सकते हैं. ठीक है, शेल होता है, या फिर उसमें शेल नहीं होता, या सिर्फ स्केलेटन होता है. ठीक है, यानी हमने देखा 2 ग्रुप्स देखे, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स में कौन से एनिमल्स प्लेस किए गए? जिनमें स्पाइनल कॉलम या जो बैकबोन है वो मौजूद होती है, और इनवर्टिब्रेट्स में स्पाइनल कॉलम या बैकबोन नहीं होती. ओके, वर्टिब्रेट्स अब फर्दर उन्होंने अब वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को मज़ीद क्लासिफाई किया है. वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस. वर्टिब्रेट्स अब कितनी क्लासेस में डिवाइड हो गए? 5 क्लासेस में. ठीक है, कौन कौन सी? मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिश एंड एम्फीबियंस. रिपीटेड, मैमल्स, reptiles, birds, fish and amphibians. Invertebrates are divided into 6 classes. Vertebrates 5 classes में डिवाइड हुए थे और invertebrates 6 classes में. Arthropods, worms, mollusks, sponges, नाइडेरियन. इसको सनीडेरियंस नहीं पढ़ना, इसमें सी साइलेंट है. दिस वर्ड विल बी प्रोनाउंस एज नाइडेरियंस एंड एकाइनोडर्म्स. I'm repeating their names: arthropods, worms, mollusks, sponges, cnidarians and echinoderms. जी, invertebrates की ये 6 classes थी और vertebrates की 5 classes थी: mammals, reptiles, birds, fish and amphibians. Okay, here is the question:
हाउ डू यू ऑर्गेनाइज योर शेल्व्स एंड ड्रॉर्स इन योर रूम, यानी आप अपने रूम में जो शेल्व्स और ड्रॉर्स हैं उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरीके से उनमें सेटअप करते हैं। तो डेफिनेटली आप भी उसमें क्लासिफिकेशन ही करते होंगे, चीज़ों को क्लासिफाई करके रखते हैं ताकि आपको उनको ढूंढने में, जब आप चाहें जो चीज़ आपको चाहिए हो, आपको वो तलाश करने में आसानी हो जाए। ओके, आप इसके साथ अभी अपनी नोटबुक खोलेंगे, हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, draw margin line on your notebook, write date, day, unit number 2 the animal world, topic classification, focus, questions, answers। इस तरीके से आप अपना पेज जो है वो सेट करेंगे। ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, राइट क्वेश्चन, हाउ डू यू ऑर्गेनाइज योर शेल्व्स एंड ड्रॉर्स इन योर रूम। ठीक हो गया, और आप क्वेश्चन नंबर 1 की भी नंबरिंग देंगे साथ। ठीक है, नाउ राइट आंसर, वी ऑर्गेनाइज और शेल्व्स and drawers by classifying, classifying, classifying the things according, according to their characteristics, 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 so that it become easier, easier to sort out things। जी, हम अपने घर में शेल्व्स और ड्रॉर्स जो है वो इस तरीके से चीज़ों की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं, उस बेस पे उनको क्लासिफाई करके शेल्व्स और ड्रॉर्स जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हमें चीज़ें ढूंढने में आसानी हो। आई एम रिपीटिंग द आंसर, वी ऑर्गेनाइज और शेल्व्स एंड ड्रॉर्स बाय क्लासिफाइंग द things according to their characteristics so that it become easier to sort out things। This is the answer of your first question. Write it on your notebook and write neat and clean। Okay, now आज का हमारा टॉपिक यही है स्टूडेंट्स। Now note your diary, unit number 2 the animal world, page number 18 and 19 to read, page number 18 and 19 to read, and question number 1 to HW, unit number 2 page number 18 19 to read, and question number 1 to HW। Okay students, take care and Allah Hafiz।